तो नेक्स्ट बेटे हम देखेंगे कि दूसरी जो टाइप्स ऑफ एटम डिसाइड करती है, दूसरा फैक्टर, दूसरी चीज़ वो क्या है, वो है विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ़ एटम्स, कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स पाए जाते हैं। मैंने स्टार्ट में जब बात कही थी तो मैंने कहा था कि एटम जो स्टेबल नहीं होता, आप मेरी बात पर गौर कीजिएगा प्लीज़, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछा जा चुका हुआ है, इसलिए मैं ज़रा आपको कह रहा हूँ कि मेरी बात को बड़े गौर से सुनना है आपने, ताकि अंडरस्टैंडिंग आप क्लियरली ले सकें, आप उस कॉन्सेप्ट पर पहुँच सकें। मैंने ये अर्ज़ की कि एटम जब स्टेबल नहीं था तो उसने दूसरे एटम से मिला, अपने जैसे या डिफरेंट एटम से, और मॉलिक्यूल बना लिया। तो फिर हमारे जहन में आता है कि कम से कम 2 एटम्स तो मिलकर मॉलिक्यूल बनाएंगे, लेकिन बेटे ऐसा नहीं है। हमेशा याद रखिएगा कि एटम्स डिफरेंट टाइप्स के हैं विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ़ एटम्स। मैंने इसलिए हम कहते हैं नंबर ऑफ़ एटम्स को एटॉमिसिटी भी कह सकते हैं, तो इसको कह दीजिए विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ़ एटम्स और विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिसिटी, कि एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ़ एटम्स, एटम्स की तादाद कितनी है। मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, अभी मैंने इसकी बात नहीं कही है, इसको हम डिस्कस करते हैं। मैंने इसकी स्पेस भी छोड़ी हुई है, आप देखिए आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल्स विच आर मेड अप ऑफ 2 एटम्स, नॉट 2 टाइप्स ऑफ एटम्स। अगर 2 टाइप्स कहेंगे तो हेटेरोटॉमिक बन जाएगा, लेकिन अगर आप कहते हैं नंबर ऑफ एटम्स 2 एटम से मिलकर बन रहा है, द मॉलिक्यूल विच इज़ मेड अप ऑफ 2 एटम्स, दैट इज़ नोन एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल O2 2 एटम है, N2 2 एटम है, CO 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन 2 एटम्स हैं। अब मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा हूँ कि कौन सी टाइप्स ऑफ एटम है, सिर्फ नंबर की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ भी 2 एटम्स, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो दीज आर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। डाई मीन्स 2। सिमिलरली ट्राई का मतलब क्या है? 3। तो दैट मॉलिक्यूल विच इज़ मेड अप ऑफ 3 एटम्स, दैट इज़ नोन एज ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन 3 एटम्स, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 3 एटम्स, 3 ऑक्सीजन 3 atoms. So these are triatomic molecules, right? Now what are monoatomic molecules? तो monoatomic molecules में याद रखिएगा the molecules which consist of single atoms called monoatomic molecules। तो आप कहते हैं सर इसकी एग्जांपल क्या होगी, तो ज़रा गौर कीजिएगा, ये हीलियम है, ये नियॉन है, और ये जो नोबल गैसेस होती हैं, these are known as monoatomic molecules। रीज़न क्या है? आपका क्वेश्चन एक जहन में आता है, आप कहते हैं सर क्या ये एटम्स हैं या मॉलिक्यूल है? फॉर एग्जांपल हीलियम है, हीलियम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, और हमने डिफाइन किया था एटम को द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो इट मे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, सो दिस इज़ एन एटम, और मैं यहाँ पर इसको मॉलिक्यूल भी कह रहा हूँ। तो याद रखिएगा ये जो नोबल गैसेस हैं ये एटम की डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई करती हैं, और मॉलिक्यूल की डेफिनेशन को भी। हमने क्या कहा था? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस विच कैन ऑलवेज एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती हैं, ये एटम्स की डेफिनेशन को भी फुलफिल करती हैं और मॉलिक्यूल की डेफिनेशन को भी, और ये सिंगल एटम की शक्ल में एग्जिस्ट कर सकती हैं, इसलिए मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। इसके अलावा दुनिया में कोई और ऐसा एटम नहीं है जो सिंगल एटम की शक्ल में एग्जिस्ट कर सकता है। देयरफॉर दीज आर नोन एज मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो नोबल गैसेस को मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अगर मैं हीलियम लिखता हूँ तो आप कहते हैं सर फिर हम इसको एटम कहेंगे या मॉलिक्यूल? तो रिमेंबर आप कुछ भी कह सकते हैं, आप इसको हीलियम एटम कह दीजिए, आप इसको हीलियम मॉलिक्यूल कह दीजिए, आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि दोनों ही तरीके से ये दुरुस्त है। ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, तो एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है, और चूँकि सिंगल एटम की शक्ल में एग्जिस्ट कर सकता है ड्यू टू द कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल, इसलिए हम इसको मॉलिक्यूल का नाम भी देंगे। तो दीज आर मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट आर मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स, गिव एग्जांपल। तो आप इसको डिफाइन करेंगे, द मॉलिक्यूल्स विच आर मेड अप ऑफ 1 एटम्स या सिंगल एटम कॉल्ड मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और एग्जांपल्स में आप नोबल गैसेस की बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो टाइप्स बनती हैं वो विद रिस्पेक्ट टू साइज़ बनती हैं। अच्छा, मैं साइज़ लिखता हूँ और साथ में इसकी मैथ्स की भी बात कर लेता हूँ। चलिए आप ज़रा गौर कीजिएगा कि हम कहते हैं द मॉलिक्यूल्स विच आर ऑफ स्मॉल साइज़ कॉल्ड माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ये जितनी भी एग्जांपल्स मैंने दी हैं, ये वाली सारी CO2, NH3, FLA, H2SO4,
ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये सारे ही मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा, आप कहते हैं सर ग्लूकोज, तो ग्लूकोज भी मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है, मैं मोनोटॉमिक गलत कह रहा हूँ, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, जो कि हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू साइज़ की, तो दीज आर माइक्रो मॉलिक्यूल्स। अच्छा, ग्लूकोज भी माइक्रो है, आप कहते हैं सर उसमें 24 एटम्स हैं, तो याद रखिएगा हम विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर, विद रिस्पेक्ट टू साइज़ बात कर रहे हैं। अभी मैं बात डिस्कस करूँगा कि इसको माइक्रो क्यों कहा है। तो ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं सारे। अच्छा, तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या हैं? तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल्स विच आर लार्जर इन साइज़, और जब उनमें साइज़ बड़ा होगा तो सारी बात है काफ़ी सारे एटम्स मौजूद होंगे। अगर काफ़ी सारी एटम्स हैं तो उनका मास भी बहुत ज़्यादा होगा। तो हम कहते हैं दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव लार्जर साइज़ और ग्रेटर मास, दीज आर कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। उसकी एग्जांपल आपकी बुक पर एक दी गई है और उसमें दिया गया है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या होता है? हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। प्रोटीन किससे मिलकर बनी है? अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड जब मिलते हैं प्रोटीन बनती है, हमारे ब्लड में ये पाई जाती है। और हीमोग्लोबिन जैसे हमने सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ये ऑक्सीजन को बाइंड करती है ये हीमोग्लोबिन, इसलिए हम बोलते हैं दिस इज़ ऑक्सीजन कैरियर। और ये ऑक्सीजन कैरी करके ब्लड फिर जहाँ जहाँ पर जाता है ये लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करती है। हमने सांस लिया, इनहेल किया, लंग्स में ऑक्सीजन गई, हीमोग्लोबिन ने वहाँ से इसको अटैच किया, ऑक्सीजन को अटैच करके पूरे ब्लड में जहाँ जहाँ फिर बॉडी में ब्लड जा रहा है तो वहाँ पर ये ऑक्सीजन भी हीमोग्लोबिन के साथ जा रही है। इसलिए हम कहते हैं दिस इज़ ऑक्सीजन कैरियर दैट बाइंड्स ऑक्सीजन एंड सप्लाइज दिस ऑक्सीजन टू ब्लड या टू बॉडी। हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये पूरी बॉडी को ये ऑक्सीजन सप्लाई देता है, तो दैट सप्लाइज द ऑक्सीजन टू बॉडी, पूरी बॉडी में ये ऑक्सीजन को सप्लाई कर देता है। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है कि इसकी एटॉमिसिटी बता रहा है, कहता है ये 10,000 एटम्स मिलकर बना होता है, 10,000 एटम्स। तो आप ज़रा गौर कीजिएगा, अगर 10,000 एटम्स कोई भी हैं, लेट्स सपोज आप ग्लूकोज की बात करते हैं C6H12O6, अगर इसका मास देखें तो 180 बनता है, सारे एटम्स का मास प्लस कर लीजिए, ये 10,000 एटम्स हैं। सपोज कीजिए अगर ये, मैं फॉर एग्जांपल इसमें 6 टाइप्स ऑफ एटम्स होते हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आप सपोज कीजिए कि इसमें 10,000 छोटे से छोटे एटम हाइड्रोजन भी हों तो इसका 10,000 मास बन रहा है। तो आप देखिएगा कि कितना बड़ा साइज़ और कितना ज़्यादा मास इसका हो जाता है। तो सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। हीमोग्लोबिन एक एग्जांपल है उसकी, जितनी प्रोटीन्स होती हैं उसमें कम से कम उनका मास 10,000 से ज़्यादा होता है। तो हम ये कहते हैं कि 10,000 अगर उसका कम से कम मास उससे भी ज़्यादा होता है तो प्रोटीन बनती है। तो हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन है। इस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज नहीं, जब ग्लूकोज मिल मिलकर स्टार्च, सेलुलोज वगैरह बनाते हैं तो दोज आर ऑल्सो नोन एज मैक्रो मॉलिक्यूल्स। उनका स्ट्रक्चर बहुत कम्प्लेक्स होता है, आप उसका स्ट्रक्चर देख भी सकते हैं, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर 14 में भी दिया गया हुआ है, और वैसे भी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता होगा, आप इसकी सर्च भी कर सकते हैं। तो वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये जितने भी बाकी मॉलिक्यूल्स हैं जो हम अपनी डेली केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, हम आमतौर पर बात करते हैं, तो ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, दीज आर माइक्रो मॉलिक्यूल्स। जब ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स मिलकर एक लार्ज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं तो दोज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। और उन हर किसी के लिए कंडीशंस डिफरेंट होती हैं, उनके क्राइटेरिया डिफरेंट होता है कि वो कब मैक्रो मॉलिक्यूल बनेगा। तो उसके बाद वो कहता है कि हीमोग्लोबिन जो होता है, जो कि एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, दिस इज़ 68,000 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन एटम। आप ज़रा गौर कीजिएगा, ये हाइड्रोजन एटम का मास 1.008 AMU है। आप देखिएगा ये उससे 68,000 टाइम्स हैवियर है, तकरीबन 68,000 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन एटम। मैंने H लिखा है तो ये एक एटम है। अच्छा, यहाँ से मैं आपको एक MCQ देता हूँ और फिर हम उसको डिस्कशन में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, कि अगर आपको ये MCQ आता है कि हीमोग्लोबिन इज़ हाउ मच टाइम्स हैवियर दैन द हाइड्रोजन एटम, तो आप ऑफ कोर्स ऑप्शन होगी नीचे 68,000, 34,000, 17,000 या कोई और डेल्टा ऑप्शन, ऑल ऑफ दिस हो सकती है। तो आपको कहा जाएगा तो आप कहेंगे 68,000 ऑफ कोर्स। अगर मैं कहता हूँ कि हीमोग्लोबिन इज़ हाउ मच टाइम्स हैवियर दैन द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और तीसरा MCQ के दिस हीमोग्लोबिन इज़ हाउ मच टाइम्स हैवियर दैन द हीलियम मॉलिक्यूल। तो आपको जब ऑप्शंस आएंगी तो वो क्या होंगी, वो इंशाल्लाह हम बात डिस्कस करेंगे अपनी मीटिंग में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप इसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा और आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी होगी तो हम वहाँ डिस्कस करेंगे। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।